बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान एहसान चांद एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल चांद टीवी पर हाजिर खिदमत है। नाजरीन इकराम, आपने थंबनेल के ऊपर बिल्कुल ठीक पढ़ा। मैं उस मौक़िफ़ की वजाहत और तशरीह मुकम्मल आपके सामने रखता हूँ। देखिए, जब मैंने पढ़ा मैं भी हैरान रह गया, शॉक्ड रह गया, क्योंकि हमारे बड़े भी ये कोविड के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन है ये करवा चुके हैं और हम भी करवाने जा रहे हैं। जो सहाफ़ी हैं उनको भी ये लगने जा रही है, जिस तरह बाकी वकला और बाकी जज वगैरह बाकी जो है ब्यूरोक्रेट, तो उनको ये सियासतदान उनको भी ये लगने जा रही है। नाज़रीन इकराम, दुनिया के मशहूर वायरोलॉजिस्ट हैं, नोबल इनाम याफ्ता हैं, उनका बयान सामने आया जिसको लेके पूरी दुनिया में ख़ासकर पाकिस्तान और ये एशियाई ममालिकों में कहराम मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने भी कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में हो रही है, जिन्होंने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली या किसी भी तरह से वैक्सीनेशन करवा ली है, तो वो 2 साल के बाद मर जाएंगे। उनकी ज़िंदगी सिर्फ 2 साल है। आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा थंबनेल भी, और उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी 2 साल है और मुकम्मल जो वजाहत पेश की। नाज़रीन इकराम, क्या वाकई ये उनका बयान है और इसमें मज़ीद उन्होंने क्या क्या हवाले दिए और क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, ये सारा कुछ, और हमें क्या करना चाहिए। जो वैक्सीनेशन करवा चुके हैं उनको अब इसके ख़िलाफ़ क्या करना चाहिए। क्या दुनिया की तमाम कंपनीज़, तमाम जो गवर्नमेंट है वो बैठे हुए हैं, उन्होंने जो है आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की। ये सारी सिचुएशन अब आप क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है। नाज़रीन इकराम, ये सारा कुछ देखने के लिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरी देखना है, और इस तरह की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो भी नई चीज़ें आएंगी बर वक्त हम आपके सामने रखते होते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस चैनल को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि आप सब्सक्राइब करें, साथ घंटी के निशान को प्रेस कर दें, ताकि आपका और हमारा बंधन इसी तरह बंधा रहे और इसमें मज़ीद जो हकायक होशरबा आएंगे वो भी आपके सामने बर वक्त रखेंगे। नाज़रीन इकराम, देखें, हुआ ये कि ये नोबल इनाम याफ्ता दुनिया के मशहूर वायरोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने ये इंकशाफ किया है, ये कहा है, और ये एक अखबार आप देख सकते हैं, अखबार का तराशा यहाँ पे वायरल हुआ है, ये आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। और इसमें वो लिख रहे हैं कि जिनको भी कोविड के अगेंस्ट वैक्सीनेशन हो चुकी है, वैक्सीन लग चुकी है, उनकी ज़िंदगी सिर्फ 2 साल है, 2 साल के बाद उनकी डेथ हो जाएगी। और उसके साथ साथ वो ये भी लिख रहे हैं, इस तराशे में ये जो अखबार वाला है ये भी मौक़िफ़ की वो दावा कर रहा है कि वो ये भी कह रहे हैं कि इंसानी अलमिया जन्म लेगा 2 सालों के बाद। इंसानों को लाशें संभाली नहीं जाएंगी, अभी से संभालनी चाहिए। और तिब्बी और इंसानी साइंटिस्ट, बहुत बड़ी ये गलती है ये जो कोविड के ख़िलाफ़ ये जो वैक्सीनेशन हो रही है। तो बस मैं इतना कहूँगा कि ये इंसानी अलमिया जन्म दे रहा है, और इस हवाले से ये सारा बयान आप पढ़ सकते हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, मैं इसकी वजाहत में जाने से पहले मैंने बहुत सारी तहकीक की, मैंने मुख्तलिफ वेबसाइट्स, मैंने इंटरनेशनल इदारे, आपको पता है हमारी वीडियोस में हम हवाले देते होते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस जो हैं वहाँ पे जाके मैंने उनके अखबारात, मैंने उनके न्यूज़ चैनल चेक किए। और ये मैं सारा कुछ आपके सामने रखने से पहले मैं आपको ये एक चीज़ बताऊं कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स दोस्त हैं, जिनमें डॉक्टर कामरान भी हैं, मैंने उनसे भी बात की, लाहौर के भी 1-2 डॉक्टर्स हैं। तो मैंने इस हवाले से बात की कि इसमें क्या ऐसा हो सकता है और इसमें ये जो वैक्सीनेशन है इसका तरीकाकार क्या है और ये इंसानी जिस्म में जाने के बाद ये काम क्या करती है, ताकि फिर हम मज़ीद आगे बढ़ सकें। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर्स का यही कहना था कि ये जो वैक्सीनेशन है ना, किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ जो वैक्सीनेशन होती है, और इसी तरह ये कोविड के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीनेशन कोविड जरासीम ही है। इनएक्टिव वो मरने के करीब होते हैं या मरे हुए होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। वो जरासीम जब जिस्म के अंदर डालते हैं तो जिस्म का जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो कुव्वत मुदाफ़त के बाद एंटीबॉडीज़ जो आगे से मुकाबला करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एंटीबॉडीज़ आपको थोड़ा सा समझा सकूं। एंटीबॉडीज़ वो चीज़ें हैं कि जिस्म के ऊपर किसी भी तरह के वायरसेस जब हमलावर होते हैं, जिस्म के ऊपर किसी भी तरह के जो जरासीम है या वायरस है जब हमलावर होते हैं,
तो इंसान के जिस्म के अंदर ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं जो फौरी उसके खिलाफ लड़ाई करते हैं और उनको शिकस्त देते हैं, वो होते हैं एंटीबॉडीज। यानी आप सिंपल लफ्ज़ों में समझ सकें कि कोई बाहर के मुल्क का फौजी अगर हमारे ऊपर हमलावर होता है तो जो हमारे फौजी आगे से मुकाबला करते हैं वो इसी तरह समझे कि हमारे जिस्म के ये एंटीबॉडीज फौजी है, ये आगे से मुकाबला करते हैं, ये एंटीबॉडीज है। मेरे ख्याल में आपको एंटीबॉडीज की समझ आ गई। अच्छा, अब मैं बताता चलूं, ये जो दवाई है ना, ये जो वैक्सीनेशन है, ये इनएक्टिव जरासीम है, ये भी यही वायरस है जो कोविड-19 है। ये इनएक्टिव जरासीम जब अंदर जिस्म के डालते हैं तो जिस्म का एंटीबॉडीज ये समझता है कि हमला हो गया इस वायरस का, वो आगे से फौरी एक्टिव होते हैं, एंटीबॉडीज मुकाबला करते हैं। जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो उसके बाद असल मकसद होता है कि एंटीबॉडीज को एक्टिव करना। उसके बाद जब भी कभी हमलावर होगी तो वो एक्टिव होंगे, वो आगे से उसको ख़त्म कर देंगे इस वायरस को। ये सिस्टम होता है, ये तरीकाकार डॉक्टर्स ने मुकम्मल ये चीज़ समझाई, तो ये मैंने आपके सामने रखी। अच्छा, अब मैं मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं कि वो उसने क्या कहा। अच्छा, मैंने इंटरनेशनल इदारे, मैंने इंडिया टुडे को सर्च किया जिन्होंने इसके खिलाफ तहकीक की, इस खबर के खिलाफ। AFWA इंडिया का एक इदारा है जो इसके खिलाफ ये खबर, यानी कोई भी खबर है, कोई फेक खबर है या सही है, जब उनको डाउट होता है तो उसकी तहकीक करने के लिए फेक खबरों की तहकीक करता है। तो उस इदारे ने जब तहकीक की तो उसकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी। मैं अब उर्दू में आपको थोड़ा सा बताता हूं। तो उसकी जब रिपोर्ट पढ़ी तो उन्होंने ये कहा कि वाकई ये जो मशहूर वायरोलॉजिस्ट हैं, जो नोबल इनाम याफ्ता हैं, उनका बयान है। उन्होंने कहा है, मुकम्मल उन्होंने डिटेल दी कि इन्होंने ये बयान दिया है। और उसके साथ साथ लेकिन उस बयान में उन्होंने ये नहीं कहा कि तमाम लोग जिनको वैक्सीनेशन हो चुकी है वो 2 साल बाद मर जाएंगे, ये नहीं है। बाकी चीज़ें उन्होंने तफसीलन समझाई है। उन्होंने कहा कि कुछ जिस्मों में एंटीबॉडीज़ ऐसे होते हैं, तमाम का नहीं जिक्र किया, कुछ इंसानों में एंटीबॉडीज़ ऐसे होते हैं जो इस वायरस को सपोर्ट करते हैं। तो उनका मकसद ये है कि जब आप तमाम इंसानों को, और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती है जो पूरी दुनिया के इंसानों को, एक तरफ वो पंजाबी मसाल एक वर्ड है सारे लग रही है, ये तमाम को। उन्होंने कहा कि कहीं भी किसी भी तौर पे आप एक छोटे मोटे खित्ते में बीमारी आती है, आप लगा सकते हैं। तो पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में इस बीमारी ने लपेट में लिया हो, तो पूरी दुनिया को आप कैसे वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, उनके आप टेस्ट नहीं हुए। जैसे कि मैं बताता चलूँ कि मुख्तलिफ इलाकों में इस वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, लेकिन उनका वो हार्ट अटैक कोई और प्रॉब्लम था। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने ये कहना चाहा, ये समझाना चाहा कि अगर आप लगाते हैं तो कुछ लोगों के जिस्मों में जो एंटीबॉडीज है इस बीमारी को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करने की वजह से वो लोगों की डेथ हो जाएगी। उन्होंने कहा ये एक तारीखी गलती है कि आप तमाम लोगों को, पूरी जो आलमी इंसानियत है उसको आप कोविड की ये जो वैक्सीनेशन है ये करवा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अब उनका, देखिए हम यहाँ पे अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बताएंगे। मैंने डॉक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि ये फ़िलहाल जो तहकीक है हमें तो ठीक लग रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है हम मज़ीद तहकीक करेंगे। देखिए ये जो कोविड के ख़िलाफ़ आपने तमाम जितनी एहतियाती तदाबीर भी करनी है। और मैं आपको बताता चलूँ, ये वीडियो में मैंने उस जो वायरोलॉजिस्ट है, दुनिया के मशहूर नोबल इनाम याफ्ता है, उनका जो उन्होंने कहा वो मैंने आपके सामने रख दिया, जो डॉक्टर्स ने कहा वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आपकी मर्जी है, मैं आपको ना मना करूंगा वैक्सीन लगाने से, ना ये कहूंगा लगाएं, आपके अपने मुनसर, मैंने तमाम हकायक आपके सामने रख दिए। अब आपकी मर्जी है ये लगवाएं या ना लगवाएं। आप मशवरा कर सकते हैं डॉक्टर से, ये वीडियो दिखाएं, जो डॉक्टर्स उससे मशवरा करें कि इसका ये बयान है। और उन्होंने इंडिया टुडे ने साथ तहकीक करने के बाद उसकी वीडियो भी लगाई, बाकी सारा बयान उसका आया, और उसने कहा कि ये तारीखी गलती होगी कि आप इस तरह लगा रहे हैं। जो उन्होंने पॉइंट बताए वो मैंने आपके सामने रख दिए। और यहाँ पे मैं एंड पे वीडियो ख़त्म करते हुए ये बताता चलूँ कि जो हमारी हुकूमत है, गवर्नमेंट, उसको अब वजाहत करनी चाहिए। देखें ये चुप करके कोई भी काम, ये अद्वियात वो कह रहे हैं कि आप लगाएं पुरजोर, तो हर जगह पे इसकी पब्लिसिटी हो रही है, लेकिन इस बयान के बाद इसकी वजाहत भी तो होनी चाहिए ना। दुनिया की गवर्नमेंट सोच रही है, वो वजाहत करेगी। हमारे इदारे, हमारी हुकूमत को, यहाँ हमारे जो बड़े हैं, अब उनको वजाहती बयान उनको बताना चाहिए, इसकी आवाम को एतमाद में लेना चाहिए। लेकिन ये
सारा कुछ इसमें इस मामले में यहाँ तक जो कुछ अभी था, जो पॉइंट ऑफ व्यू था मेडिकली डॉक्टर्स का और उस मशहूर हमारे वायरोलॉजिस्ट का, मैंने आपके सामने रख दिया। अब फैसला आपका है। मजीद इसमें जो चीज़ आएगी हम कोशिश करेंगे हकायक आपके सामने रख दें, आगे आपकी मर्जी। नाज़रीन इकराम, हमें देखने का बहुत शुक्रिया। और जाते जाते फिर मैं कहता चलूँ कि लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस मुल्की और इंटरनेशनल हवाले से जो भी करंट अफेयर्स भी होंगे आपके सामने बर वक्त रखेंगे। हमारे चैनल चांद टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी के निशान को प्रेस कर दें, आल पे क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहे। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।